आम जिंदगी जीना भी मुश्किल है, खास जिंदगी जीना भी मुश्किल है। जब दोनों ही मुश्किल है तो जिंदगी खास क्यों ना बना ली जाए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे और उस पर अगर आप एक्शन लेंगे तो जिंदगी खास जरूर बनेगी। क्योंकि एक्चुअल में इंसान और जानवर में सिर्फ एक बात का अंतर है कि इंसान सपने देखता है, जानवर सपने नहीं देखता। अदरवाइज रही बात पेट भरने की, जनरेशन को आगे बढ़ाने की, तो यार वो जानवर भी कर लेता है। तो अगर इंसान भी सिर्फ यही करने धरती पर आया है तो क्या फर्क है इंसान और जानवर में। तो इसीलिए इंसान सपने देख सकता है, इसीलिए वो जंतुओं से बेहतर है, इसीलिए जीव कहा जाता है उस इंसान को। क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चीज इस धरती के ऊपर है तो वो इंसान है। तो अपने लिमिट को आप खुद तय कीजिए, किसी और को सेट मत करने दीजिए कि आपकी ये लिमिट है। तो इन्हीं बातों को कंटिन्यू करने के लिए आज थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट की जगह शायद 2 से 3 मिनट का हो सकता है, लेकिन बातें कुछ करियर को लेकर हैं तो जरूर थोड़ा सा डीप तरीके से बताना चाहूंगा। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं ये कहूंगा कि आंखों से सुनिएगा, कानों से देखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कानों से सुनते हैं लेकिन नजरें हमारी इधर उधर हो जाती हैं। तो अगर आप चीजों को देखकर ध्यान से नहीं, फोकस तरीके से नहीं सुनेंगे तो हम इस वीडियो की गहराई नहीं समझ पाएंगे। तो गहराई समझने के लिए आज छोटा सा करियर के ऊपर कुछ बोलना जरूर चाहूंगा। क्योंकि इंडिया इज अ यूथिस्ट कंट्री एंड इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर कोरोना इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए करियर को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन पास होता है, इंटर पास होता है, जो भी पास होता है, जब वो करियर की तरफ बढ़ता है तो मोस्टली, या फिर मैं कह सकता हूं एवरीबडी हैज 2 ऑप्शंस। करियर बनाने के केवल 2 ऑप्शन है, एक जॉब या बिजनेस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन शायद नहीं है। अब जॉब के अंदर भी 2 ऑप्शन है, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट। आई होप ये 2 ऑप्शन होते हैं। अब अगर मैं प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात कर लूं यहां पर, तो प्राइवेट जॉब में मोर वर्क लेस इनकम, ज्यादा काम कम दाम, ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, इनसिक्योरिटी सी लगी रहती है हमेशा, प्रेशर तो ऑफ कोर्स होता ही होता है, तो प्रेशर भी होता है। लाइफ टाइम वर्क करना होता है व्यक्ति को। अगर 20 साल से करियर स्टार्ट किया है, 60 साल तक काम करना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ प्राइवेट जॉब। बाकी मैं फेवर में सब हूं यार, क्योंकि सब एक काम नहीं कर सकते, चुनाव खुद करना होता है, लेकिन समझ के करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। तो प्राइवेट जॉब की कहानी ये है। गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन अगर 20,000 वैकेंसी निकली है तो कम से कम उसमें 20 लाख 50 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब चांसेस कितने हैं? 1% चांसेस है सक्सेसफुल होने की। और मैं ऐसा परसेंटेज की बात कर लूं तो 20,000 वैकेंसीज को 20 लाख लोग अप्लाई अगर करते हैं तो आप देख लीजिए 20,000 का 10% होता है 2 लाख। 20 लाख का 10% होता है 2 लाख। और उसके भी नीचे अगर आ जाऊं तो 20,000 कितना हुआ? 1%। तो 1% चांसेस है टू गेट सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब। तो इसीलिए 1 अनार 100 बीमार वाला मामला रहता है यहाँ पर। और मैं अगर बताऊं, काम तो लाइफ टाइम यहाँ पे भी करना होता है। तो इसलिए जब आप रुके तो दाम रुक जाता है। तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लेता हूं बिजनेस की, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हर कोई बिजनेस नहीं करेगा, हर कोई जॉब नहीं करेगा, फैसला खुद लेना है। तो प्राइवेट जॉब की सच्चाई पता लग गई, गवर्नमेंट जॉब की स्थिति ये है। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस भी 2 प्रकार का होता है। एक बिजनेस वो होता है जहां पर आप खुद का पैसा लगाते हो, खुद का समय लगाते हो, है ना, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होता उसमें, मनी फ्रीडम नहीं होता। आपने खुद की दुकान खोली, खुद की कोचिंग खोली, खुद का स्टोर खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, आप खुद खोल रहे हो दुकान को, खुद ही बंद कर रहे हो, कस्टमर आ रहा है तो पैसा आ रहा है, दुकानें बंद, मान लो फंक्शन में चले गए, कहीं ट्रिप पे चले गए 7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए फैमिली के साथ, तो जब तक शटर बंद, आमदनी बंद, चाहे कितनी भी आमदनी क्यों ना हो। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द वन प्लेस सिस्टम ऑफ द बिजनेस। अगर आप एक ही शॉप पर काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लिमिटेड इनकम रहता है, स्मॉल नेटवर्क रहता है और काम लाइफ टाइम ही करता है। अगर वो डॉक्टर चाहे 10 लाख रुपए महीना भी क्यों ना कमाए, अगर उसका क्लिनिक नहीं खुलेगा पैसा नहीं मिलेगा, काम बंद।
तो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द वन प्लेस बिजनेस। दूसरा बिजनेस होता है हमारा जो कई जगह पर फैल के काम करता है, हालांकि पैसा उसमें भी लगाना होता है, काम उसमें भी करना होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम, लाइफ टाइम काम करने की आवश्यकता नहीं है, अकेले आप ही को काम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ साल काम किया, 2-4 साल काम किया, उस बिजनेस को स्टेबल कर दिया और उसको आपने कई शाखाओं में बांट दिया। जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर आज कहाँ खुला था और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है। डोमिनोज इज द एग्जाम्पल, जिन्हें कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आज इनके जो मालिक है ना, जिन्हें कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बिग बर्गर यहाँ रहा है, पैसा वहां जा रहा है। अमेरिका का बंदा है ऑनर, पैसा वहां जा रहा है। सोचो हम यहाँ पर आए। दैट इज अ पावर ऑफ बिग बिजनेस नेटवर्क। इस बिजनेस में आपके पास टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी फ्रीडम भी होता है और इनकम भी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कि आप एक शहर में, एक देश में कितने स्टोर डाल सकते हैं। अनलिमिटेड शाखाएं खोल सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नेटवर्क फैला सकते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? बिग नेटवर्क होता है इसके अंदर। और सबसे बढ़िया बात क्या बताऊं आपको, काम केवल 3 से 5 साल करना है। एक बार बड़ा सा मेहनत करके, जबरदस्त मेहनत करके अपना नेटवर्क तैयार कर दीजिए, शाखाएं तैयार कर दीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म। अब मैं ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, काम तो करना ही होगा। अब मैं आता हूं इस चीज पर कि बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जाए। अब बड़ा नेटवर्क बनाने से पहले भी मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि ये जो मैंने 4 चीजें बताई कि जॉब 2 तरह की होती है, प्राइवेट, गवर्नमेंट। बिजनेस भी 2 प्रकार का होता है, वन प्लेस एंड मैनी प्लेस। ये तो 4 जगह जो मैंने बताई है ना, इन चारों में से तो ये प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और वन प्लेस वाला जो सिस्टम है ना, इसमें 95% लोग काम करते हैं, लेकिन अर्न केवल 5% ही कर पाते हैं। 95% लोग काम कर रहे हैं, पैसा केवल 5% आ रहा है। और जो चौथा ऑप्शन है ना, उस कैटेगरी के 5% लोग अवेलेबल है पूरी धरती पर, लेकिन पैसा उनके पास 95% है भाई। ऐसा पैसा पुश्ते बैठ के खा रही है। उसी लॉकडाउन के अंदर कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग रोड पर आ गए, और उसी लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग बढ़े जा रहे थे। और जो एक नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, भैया पैसा तो वही छाप रहा है। छाप नहीं रहा है, क्योंकि उसने कभी ना कभी उसकी पीढ़ी में किसी न किसी ने हद से ज्यादा मेहनत करी है, कुछ माइंड के साथ काम किया है अपना, इसीलिए आज वो बैठ के खा रहा है। शायद हमारे पूर्वजों ने नहीं की है, इसीलिए आज हमको और मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन ये वादा है कि आज हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी बैठ के खाएगी। बैठ के ही नहीं, अपने लाइक्स, अपनी उस लेवल को जिस लेवल पर हम छोड़ के जाएंगे, उससे आगे बढ़ा के जाएगी, क्योंकि उसका माइंडसेट वो माइंडसेट नहीं होगा जो एक लो प्रोफाइल के लोगों का होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो 5% की सोच वाले लोगों के साथ अगर की तरह आपको बनना है, तो आपको उन्हीं के लोगों के बीच उठना बैठना पड़ेगा। जो वो कहते हैं वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैथ सीखनी है तो मैथ के टीचर के पास जाना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 5% में आना है तो मुझे 5% के लोगों से तो सीखना पड़ेगा ना। अब इनकी सबसे बड़ी पावर क्या है? बिग नेटवर्क। क्योंकि इनका कहना है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो बिग नेटवर्क कैसे बन सकता है? 2 तरीके हैं बिग नेटवर्क बनाने के। एक है हमारी नॉर्मल मार्केट, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, और एक है हमारी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जो कि आजकल बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। नॉर्मल मार्केट में नेटवर्क बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। लाइक अंबानी डाटा की तरह अगर मैं बताऊं तो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर आप लाखों लोगों का, मतलब सिंपल सोचो, करोड़ों लगाकर आप लाखों लोगों का नेटवर्क बना सकते हो। ठीक है, तो या तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा, करोड़ों अरबों पैसा है, तो आप नेटवर्क बना सकते हो यहां से। ठीक है, लेकिन रिस्क रहता है, क्योंकि नॉलेज चाहिए। और सिंपल सी बात, कंपटीशन भी बहुत होता है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किसी और व्यक्ति को सिखाते हो कि ताकि मैं किसी को सिखा दूं तो कल को ये मेरा सहारा बनेगा, तो समटाइम्स क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, वो सहारा ही हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो दिस इज द बिगेस्ट माइनस पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन यहां पर भी काम आपको कुछ साल के लिए करना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत रहता है, क्योंकि अपने ही लोग समटाइम्स कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और बिगेस्ट नॉलेज चाहिए होती है इसके लिए। दूसरा तरीका क्या है डायरेक्ट सेलिंग का? यहां पर क्या रहता है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है।
ठीक है, कोई जेलिसी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन होता क्या है, अपने आप से कंपटीशन रहता है, बढ़ने का कंपटीशन। अगर आप किसी को सिखा रहे हो कुछ भी कि यार तू भी आगे बढ़ तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो वो जिंदगी भर आपका सहारा ही रहता है, वो कभी भी आपका कॉम्पिटिटर बनके खड़ा नहीं होता। दिस इज द बिगेस्ट एंड प्लस पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और मैं अगर बात करूं, एजुकेशन लेवल बहुत जबरदस्त मिलती है, स्किल सिखाई जाती है। आजकल देखो ना, विकास योजना चल रही है, कौशल विकास योजना चल रही है स्किल सिखाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में यार फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सिखाई जा रही है, और सिखा भी कौन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सिखा रहे हैं। संदीप माहेश्वरी इज द एग्जाम्पल, विवेक बिंद्रा सर इज द एग्जाम्पल, सोनू शर्मा सर इज द एग्जाम्पल। Even there are many people are available on the YouTube, like Ujjwal Patni sir is the example, even Harshvardhan sir is the example, Pushkar Raj Thakur is the example. There are many examples यार, if you read it then you will come to know about it. शिव खेड़ा जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन लोगों को सुनेंगे तभी तो वही विचार चलेंगे जो इनके मन में चलते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद तय कर लीजिए कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जॉब या बिजनेस, जॉब प्राइवेट गवर्नमेंट, बिजनेस एक प्लेस वाला अनेकों प्लेस वाला। सारी चीजें मैं बता चुका हूं। जॉब में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है, शोषण ज्यादा होता है, काम जितना होता है उतना दाम नहीं मिलता। गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाला मामला रहता है। काम दोनों में लाइफ टाइम ही करना है, जिंदगी भर करना है। और अगर मैं जॉब बिजनेस की बात कर लूं तो वन प्लेस वाले में क्या होता है, वहां पर आपके कि आपने करना क्या, एक छोटा नेटवर्क होता है, खुद ही का पैसा लगता है, खुद ही की मेहनत लगती है। स्मॉल नेटवर्क होने के कारण टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिल पाता। आप अपनी दुकान छोड़ के ज्यादा लंबे समय के लिए कहीं दूर नहीं जा सकते। लेकिन बड़े नेटवर्क में मेहनत लगती है, 3 4 5 साल मेहनत करने के बाद आप अपने ऐसे काबिल लोगों को खड़ा कर देते हो कि उनके दम पर आप काम उनसे करवाते हो और दाम आप भी लेते हो। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ मैन पावर। तो इसीलिए कहना ये चाहूंगा, अपने बड़े नेटवर्क बनाने के 2 तरीके हैं, या तो बहुत बड़ा पैसा लगाकर आप मैन पावर को खींच सकते हो, या फिर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक अच्छी कंपनी को देखकर, अच्छी सी कंपनी को देखकर जो पुरानी कंपनी हो चुकी है, लाइक 15-20 साल पुरानी, लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट के अंदर। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर किसी को पूछना है तो डायरेक्टली अब मेरे को कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगा एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी जिसने झंडे गाड़ रखे हो मार्केट के अंदर, जिसका नाम सुनकर आज ये ना लगता हो कि अरे यार ये कैसे करेगी भाई। तो इसीलिए एक रेपुटेटेड कंपनी को चूज करिए और उसके पार्टनर बन जाइए। कुछ चंद रुपए में आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लाइक 2, 4, 5, 10, 20, 25 हजार, 50 हजार। इतने अमाउंट में तो यार चाय की दुकान भी नहीं खुली उनकी। इतने अमाउंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तो रिस्क कुछ नहीं रहता। सीखने को जबरदस्त मिलता है, इतना सीखने को मिलता है शायद पीडी क्लास में इतना सीखने को नहीं मिलता। मैं खुद पीडी क्लास पढ़ा चुका हूँ, तो मैं महसूस कर चुका हूँ अंतर कि जहां पर हम पढ़ाई करते थे वहां पर तो फीस दिया करते थे 5,000 6,000 रुपए। यहाँ पर तो यार कोई फीस नहीं है, सिंपल आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, दाम भी आ रहा है, काम भी आ रहा है एंड लर्निंग भी हो रही है, जबरदस्त लर्निंग। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के साथ आप स्टार्ट करेंगे उस बिजनेस को, तो उस व्यक्ति को जरूर चूज करिए जो आपकी लाइफ का करेक्ट मेंटोर हो सकता है। क्योंकि समटाइम्स हम लीडर ही गलत चुन लेते हैं, हम कोच ही गलत चुन लेते हैं, इसके कारण दिक्कत हो जाती है। तो कोच ऐसा चुनिए जिसको बताने की जरूरत ना पड़ रही हो कि मैं ये हूं, खुद ही पता लग रहा हो लोगों को, खुद ही पता लग रहा हो कि यार इस बंदे ने झंडे गाड़ रखे। तो एक फेमस पर्सनैलिटी को चुनिए जिसने ऑलरेडी प्रूव कर चुका हो, प्रूवन कंपनी, प्रूवन लीडरशिप, प्रूवन लीडर के अंडर में काम करिए, यू विल गेट द सक्सेस। तो इन चारों में आप खुद फैसला करिए आपको किस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर बनाना है। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आई एम हियर, यू कैन टेक्स्ट मी, DM मी एनी टाइम।